नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे हमारी आने वाली खरीफ ऋतु की बुआई के लिए जो बुनियादी खाद हम प्रयोग करते हैं और बुनियादी खाद हम डालते हैं हमारी किसी भी पैदावार की बुआई के पहले, उसके ऊपर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारी खरीफ ऋतु में हमारे प्रदेश में, खास करके मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये सभी इलाकों में हमारे यहाँ खरीफ ऋतु में ज्यादा से ज्यादा जिसकी बुआई होती है वो उपज है हमारी कपास, मूंगफली और सोयाबीन। उसके साथ साथ कहीं पर बाजरा भी बोया जाता है, ज्वार भी बोई जाती है और अपने अपने प्रदेश के आधार पर, अपने अपने विस्तार के आधार पर मक्का भी बोया जाता है। किंतु सबसे ज्यादा बुआई जिसकी होती है और ये खरीफ सीजन का सबसे बढ़िया जो उपज हम किसान भाइयों के हाथ में कैश क्रॉप के रूप में आती है, वो तीन उपज है, सोयाबीन, कपास और मूंगफली। तो ये तीनों उपज के लिए बुनियादी खाद के हिसाब से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व इन तीनों उपज के लिए बुनियादी हिसाब से है फॉस्फेट, नाइट्रोजन और उसके साथ साथ पोटेशियम। किंतु ये तीनों जो मुख्य पोषक तत्व है, प्रधान पोषक तत्व है, उसके साथ साथ कुछ गौण पोषक तत्व इन तीनों उपजों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण इन उपजों के लिए पोटेशियम होता है, फॉस्फेट होता है या तो नाइट्रोजन होता है, उसके हिसाब से देखें तो सल्फेट भी उसे उतनी ही अगत्यता रखते हैं इसी उपज के लिए। तो बुनियादी खाद हम जब खरीदते हैं तब एक बात हमें अवश्य याद रखनी है कि बुनियादी खाद में कौन सी खाद में ये सल्फेट का पुट होता है और उसी पुट वाला खाद खरीद कर ही हम बुनियादी खाद के रूप में इन तीनों पैकी किसी भी उपज के लिए अवश्य बोए। दोस्तों, हमारे ज्यादातर किसान भाइयों के दिमाग में एक बात बरसों से बैठी हुई है कि बुनियादी खाद में सबसे अच्छा डीएपी और एनपीके 12-32-16 होता है। किंतु कुछ उपज के लिए सोचना जरूरी है कि इस उपज के हिसाब से, उपज की जरूरत के हिसाब से सल्फेट तत्व भी बहुत जरूरी है। साथ साथ हमारे पूरे देश में अगर मिट्टी में जो सल्फेट तत्व की उपलब्धि है और उसी उपलब्धि के सामने हमारे जो पौधे होते हैं, उस पौधे की जो जरूरत होती है, उसी जरूरत के हिसाब से देखें तो औसत सारे भारत की सभी कृषि मिट्टी में 50% से भी ज्यादा कमी सल्फेट तत्व की पाई गई है। कुछ इलाकों में और कुछ खास इलाकों में कहीं कहीं पर उसकी उपलब्धि कुछ ज्यादा है, किंतु जितनी जरूरत है हमारी कृषि उपज के लिए उतनी उपस्थिति सल्फेट तत्व की हमारे देश के लगभग किसी भी इलाके में नहीं है। तो हम बुनियादी खाद खरीदी का जब भी सोचे तब ये बात अवश्य ख्याल में रखें कि हम बुनियादी खाद खरीदते समय उसमें सल्फेट तत्व का पुट है या नहीं, ये अवश्य देखें। तो सल्फेट तत्व का पुट हमें बुनियादी खाद आजकल जो उपलब्ध है उसमें से किस खाद से मिलता है? तो उसमें दो खाद हमें दिखाई देती है। एक खाद है हमारा एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट में हमें जो सल्फेट तत्व मिलता है वो मिलता है 11%। और दूसरी खाद है हमारी एपीएस, एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, जिसमें से हमें
जो सल्फेट तत्व मिलता है वो मिलता है 13%। तो ये दो में से कोई भी एक खाद हम अवश्य खरीदे और हमारी ये तीन उपज जो है, हमारे तीन जो ये पाक पैदावार है, उसकी बुनियाद में इसमें से कोई भी एक खाद बुनियादी खाद के रूप में डालने का हम प्रयास करें, क्योंकि हमारी ये तीनों उपज के लिए ये खाद सबसे अच्छी है और सबसे अनुकूल है। अब ये तीनों उपज में से भी हमारा मूंगफली का पाक हो, हमारा कपास का पाक हो या हमारा सोयाबीन का पाक हो, उसमें सभी पाकों के हिसाब से पाक वाइज यानी कि उपज वाइज, जैसे कि सोयाबीन को कितनी जरूरत होती है सल्फेट की, सोयाबीन को कितनी जरूरत होती है फॉस्फेट की, और सोयाबीन को कितनी जरूरत होती है नाइट्रोजन की, ठीक वैसे ही हमारे मूंगफली के पाक को भी किस चीज की, किस तत्व की बुनियादी हिसाब से कितनी जरूरत होती है, कपास को भी कितनी जरूरत होती है, उसके ऊपर पाक के हिसाब से एक एक पाक को लेकर आने वाले दिनों में हम आपसे चर्चा अवश्य करेंगे। दोस्तों, आज के दिन ये तीनों पाक और तीनों पाकों के लिए बुनियादी खाद की कुछ सामान्य माहिती और सामान्य चर्चा हम जब आपसे करते हैं तो आपसे एक अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप अवश्य पहुंचाए, और आप ये पहुंचाएंगे ये विश्वास के साथ। आज के दिन बुनियादी खाद पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।